एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप अडानी के नाम। तो अडानी जो पेड़ कटाई करा थे ओला रोके बरारी से मना एक साथ कैसे जो है एला कैसे उठा के ले गए जाते। ये तस्वीर ला देखो जे मन विरोध करा थे ते मन ला कैसे बलपूर्वक जो है पूरा उठा के ले जाते। सियानी ने पुलिस वाला ऐसे गुंडागर्दी करा था, देख लो मुर्दो दांत तोड़ दे मार मार के। पूर्व मंत्री ला गाड़ी में भरा थे, ब्लड निकला इसका धक्का देकर कामे लगे कामे चोट कामे लगे पुलिस वाला धक्का मारे। मोर हाथ ला धक्का इतने देनी हाथ है जी का कहते पुलिस साहब है पुलिस खींचा रही इसको हां का कहते डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए, साइड कम से कम जाने देता। उसको लूट लिया चाबी को, क्या करूंगा, वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, अब क्या करूंगा मैं। ले गया इसने तुम्हारा कुछ बोल दे रहा हूँ सर, मैं सुने ना, ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। डंडा धारे की हमला धमकी चमकी दही का दरवाज रही तुम्हारा डंडा दरवाज रही फिरे दिन दो चार जिले हम जिद्दी अंता गए चर्चा बगैर किए करना उचित नहीं हो। तो ये मन हाँ बिना चर्चा करे बिना बातचीत करे पेड़ ला काटना शुरू कर दी। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। किसके लिए कटाई कर रहे हैं? पेड़ किसके लिए कटाई कर रहे हैं? क्या चीज का प्रोजेक्ट? हम लोग कोई मालूम नहीं कि कल यहाँ रोका जाए कि यहाँ पेड़ कटाई हुई कि कंपनी यहाँ पुलिस फोर्स लेके यही करके हम किसी को मालूम नहीं है। और सब अपने अपने काम पे निकल रहा है, कौन रोजी रोटी के लिए निकल रहा है, कौन अपने खेती के लिए निकल रहा है, कौन अपने राशन कार्ड लेके निकल। जिन्हें लगता है कि अडानी साहब पेड़ काटकर देश का विकास कर रहे हैं वो वीडियो को यहीं पर रोक दो, क्योंकि वीडियो में आगे जो मैं बोलने वाला हूं उससे आपको बुरा लग सकता है। हसदेव के जंगल कटे, आदिवासियों की जमीन छीनी गई और अब रायगढ़ में महाजनको के नाम पर फिर से वही कत्लेआम दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जंगल केवल लकड़ी के ढेर है? क्या आदिवासी केवल आंकड़े में गिने जाने वाले लोग हैं? एक बार फिर साय सरकार ने अडानी जैसे कारपोरेट्स के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। एक बार फिर विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है और इस बार शिकार बना है रायगढ़ का हरा भरा जंगल। जहां पक्षियों की चहचहाहट थी अब वहां मशीनों से पेड़ काटे जा रहे हैं। जहां कभी आदिवासी रीति रिवाज थे अब वहां खनन की गूंज है। बीजेपी कांग्रेस करने वाले और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन दो कौड़ी के नेताओं से मेरी आग्रह है, अपनी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर एकजुट होकर अगर साथ मिलकर आवाज उठाएं तो शायद ये जंगल बच जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चीख है उस जंगल की जो काटा जा रहा है। एक सवाल है उस सत्ता से जो अडानी की जेब में बैठी हुई है और जनता की पीठ में छुरा घोंप रही है। नमस्कार दोस्तों, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में स्थित जंगलों में महाराष्ट्र राज्य की बिजली कंपनी महाजेनको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी गई है। ये वही जंगल है जहां सालों से आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। जंगल ही उनकी माँ है, रोटी है और उनकी पहचान भी है। लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ कार्बन क्रेडिट और मुनाफा है और यही मुनाफा अब अडानी जैसे उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पुलिस और प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। बात करने के लिए तैयार नहीं है लोग। हम लोग शांति व्यवस्था के लिए, हम क्षेत्र को शांति बनाने के लिए तैयार हैं। कैसे बात नहीं करना चाहते कोई जबरदस्ती पुलिस कैसे जो पूर्व मंत्री है बोला गाड़ी में भरा थे, वो तस्वीर ला देखना जरूरी है। देखो अडानी के पेड़ कटा थे, अडानी का पेड़ लगा काटा थे और जो पूर्व मंत्री है बोला गाड़ी में कैसे भरे जाते। फिर आप मन देखा पूर्व मंत्री ला गाड़ी में भरा थे। यदि जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये आंदोलन को हमारे जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला समय में हुकरा डिपा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस थाना घेराव करेंगे हम लोग। अभी चलो सब गांव वाले चलो, पुलिस थाना को घेराव करेंगे। हर कोई ला ऐसी बस में भरा थे। ये सियानी की तस्वीर दिखाओ कैसे बलपूर्वक जो है सियानी ला बस में भरा थे। तस्वीर ला देखना जरूरी है। खबर की अडानी अंदर में जंगल के अंदर में पेड़ की कटाई करा थे। जो है सियान मन यहाँ विरोध करे ला गाँव के ग्रामीण मन वो मन ला बलपूर्वक ऐसी तमुल बैठा देगा गाड़ी बैठा देना भैया, अब कुछ भी हम कर नहीं पाते। पुलिस वाला ऐसे गुंडागर्दी करा था, देख लो मुर्दो दांत तोड़ दे मार मार के। तोला था मैं कहा था कि मत किसे ले जाता हूँ, हमारे पूर्व विधायक लग ये अंदर आए के मतलब मारी सब जो दांत टूट गए देख ले। तो मजाक नहीं है, हकीकत तो देख लो। पुलिस प्रशासन मन ऐसे गुंडागर्दी करते हैं कि मैं
मार कुछ नहीं कहा रहे, जबरदस्ती गाड़ी का लोड करे तो बोला मार दे, और देखो दांत में टूट गए हैं। हसदेव की भी यही कहानी थी। 2015 में जिस कोल ब्लॉक को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया वही अदानी को फिर से दे दिया गया और सरकार ने आंखें मूंद ली। अगर अब भी किसी को लगता है दोस्तों कि ये सब शायद सरकार के निर्देश पर नहीं हो रहा है तो उन्हें बता दूं कि 27 जुलाई 2022 को जब उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब सर्वसम्मति दैट मींस बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सहमति से एक बिल पास किया गया था कि हसदेव में जो पेड़ की कटाई चल रही है उसे अब रोक दिया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनते ही हसदेव में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू कर दी गई। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने असेंबली में बोला है। छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, अब हमने 3 दिन में कोयला चालू करा दिया ना। हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया विष्णु भाई कोयला दे, तुरंत 3 बार फोन आया, रात को 11:30 बजे फोन आया, भाई जी मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू। मोदी की कठपुतली शाह सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को लात मारकर अडानी की झोली भर रही है और राजस्थान की बिजली आपूर्ति कर रही है। और आज रायगढ़ में फिर से वही स्क्रिप्ट चल रहा है, बस नाम बदला है, जगह बदली है, पर लूट वही है, अदानी वही है और सरकार भी वही है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि महाजेनको का ठेका अदानी साहब को मिला है। मतलब कि सरकार पहले पेड़ कटवाएगी, उसके बाद अदानी बिजली परियोजना के नाम पर इसे बेच देगा और इसका सारा मुनाफा दोस्तों अदानी और दलाल नेताओं को जाएगा और नुकसान उठाएगी आम जनता। ये रिपोर्ट देखिए, 2001 से 2024 तक भारत ने 23.1 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिए, जिससे कि 1.29 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। और केवल 2024 में ही भारत ने 1.5 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक वन को दिए, जिससे 68 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। यानी कि 68 मिलियन ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में छोड़ी गई, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं लगातार देखी जा सकती हैं। 2019 के अमर उजाला की इस आर्टिकल को देखिए, जिसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के 1,70,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खनन की मंजूरी दी गई। और अब रायगढ़ जिले के मुड़ागांव और सरायटोला में 26 और 27 जून को करीब 5,000 पेड़ काट दिए गए। इस कटाई से 14 गांव के करीब 9,500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार भी प्रदर्शन में शामिल हुई, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डोंगा के विधायक विद्यापति सिदार और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इनके साथ में 100 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करा गया है। साला पे हमला कुत्ता समझे खतरे हमारे घर में तो 10 पीढ़ी को मैं खाना खवाऊं, मैं कहीं में गरीब हूं, लेकिन कोने तो हो तो छाती में लगा दूं भात। पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। यार बोर पर में अत्याचार नहीं होई से, के ऊपर में अत्याचार होई से लोग लइका अभी यार फेर के ले जाही, कोई बेटी बहने के भी महत्व नहीं रखे। कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। दोस्तों, रायगढ़ में हो रही पेड़ों की कटाई में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेड़ की कटाई तब शुरू हुई जब ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 जून को छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी तमनार में एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ तो दोस्तों ये पेड़ लगाने का झूठा दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे जंगल को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। क्या ये इनके दोहरे रवैये को नहीं दर्शाता है? छत्तीसगढ़ की सरकार जब सत्ता में थी तो पेड़ों की कटाई का विरोध करती थी, लेकिन अब वही सरकार सत्ता में आने के बाद अडानी साहब की दलाली कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ रायगढ़ की समस्या नहीं है, ये हम सब के पर्यावरण की बात है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी सांसें सब खतरे में होंगी। इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।